बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बल्गारिया और रोमानिया के रिलेटेड है कि रोमानिया और बल्गारिया की 2024 में शेंजन में एंट्री हो रही है या अभी नहीं हो रही। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं आ रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रहा। जो भी इनकी लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं उसके चलते तो लग नहीं रहा कि ये 2024 में भी शेंजन में एंटर होगा। आगे चल के पूरी रिपोर्ट आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करें। वीडियो के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि मैंने 3 या 4 वीडियो बनाई हैं और भाइयों ने भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, बल्गारिया और रोमानिया शेंजन में एंट्री। लेकिन मैंने 3-4 वीडियो में बताया कि अभी तक इनका कोई पक्का वाला, जिसको कहते हैं ना, स्टैंप लगने वाली बात नहीं हुई। अभी सिर्फ उन्होंने अफवाहें की हैं, यानी कि वो सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है। जैसे कि वो इंडिया वाले टीवी चैनल अगर देखें तो वो कह रहे होते हैं सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि रोमानिया और बल्गारिया जो है वो शेंजन में इंटर हो गए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी कोई ऑथेंटिक इसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो कि ऑस्ट्रिया की तरफ से नहीं आई। उन्होंने 3 शर्तें रखी थी, वो पुरानी वीडियो में मैंने बताई भी हैं। जिसने नहीं देखी वो जाकर पुरानी वीडियो देख सकता है, जिसमें उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। अगर आप हमारी ये 3 शर्तें मान लेते हैं, हम बाय एयर रोमानिया और बल्गारिया को शेंजन में इंटर कर देंगे, लेकिन बाय रोड अभी हम नहीं करेंगे। इसकी वजाहत भी उन्होंने थोड़ी सी की थी, मैं आपको सुना देता हूँ क्या वजाहत थी। उन्होंने बताया कि तकरीबन जो रोड के जरिए बल्गारिया से और रोमानिया से इनलीगल माइग्रेट आए हैं उनकी तादाद है लाखों में, और जो बाय एयर हमारे इधर शेंजन में इंटर हुए हैं इनलीगल माइग्रेट जो कि डंकी लगा के जाते हैं, वो सिर्फ 150 गए हैं। यानी 150 के करीब लोग बाय एयर गए हैं और लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि रोमानिया से बॉर्डर क्रॉस करके डंकी लगा के हमारे मुल्क में इंटर हुए हैं। इसलिए हम बाय रोड तो इसको शेंजन में इंटर नहीं कर रहे, लेकिन बाय एयर अगर आप लोग हमारी ये 3 शर्तें मानते हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं, तो हम आप लोगों को शेंजन में इंटर कर देंगे। उसके बाद जी बल्गारिया की एक जो अपडेट आई है वो मैं आपको सुना देता हूँ। ये मैं साथ में शेयर भी करता हूँ, आप लोग ये पढ़ भी सकते हैं। अगर किसी ने देखना हो तो मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें आप लोग बाय रोड भी इंटर करो, हम सिर्फ और सिर्फ बाय एयर शेंजन में इंटर नहीं होना चाहते। उन्होंने इसकी जो वजाहत की है मैं बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन हमारे ट्रक खड़े रहते हैं बॉर्डर के ऊपर, यानी कि जो चीज़ें हम यहाँ से रोमानिया से या बल्गारिया से हम चीज़ें शेंजन जोन यानी इटली, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, नॉर्वे वगैरह की तरफ भेजते हैं, वो हमारे 3 दिन 4 दिन 5 दिन इवन के 10 से 11 दिन भी हमारे ट्रक जो है वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, उनकी चेकिंग होती रहती है। तो जिसकी वजह से हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हमें शेंजन में इंटर किया जाए ताकि हमारे जो तजारती मामलात हैं वो बेहतर हो सकें। अगर आप हमें सिर्फ बाय एयर शामिल करेंगे तो हमारी जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं 4-4 दिन 5-5 दिन हमारे ट्रक खड़े रहते हैं, उनका तो वहीं पे रह गया ना निज़ाम। जो हम बेसिकली चाह रहे थे कि हमें बाय रोड आप एंट्री दें ताकि हमारे जो ट्रक होते हैं वो बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के, या कह लें कि बगैर इतनी ज़्यादा लंबी वो पहले पासपोर्ट देखें फिर वीज़ा देखें उसके बाद आप एंट्री दें। इससे अच्छा है कि आप हमें सिंपली रोड हमारे ओपन करें ताकि हम जो है शेंजन में इंटर हो सके। जो अपडेट मैंने आपको दी है कि उन्होंने बोला है कि हमें बिल्कुल आप पूरा का पूरा शेंजन में इंटर करें, हम सिर्फ हवाई रास्ते से नहीं आएंगे, फ़िज़ाई रास्ते से नहीं आएंगे, हम बाय रोड भी शेंजन में इंटर होना चाहते हैं। और हमने अपना जितना भी आपने हमें बोला था हमने वो सारे रूल ऑफ रेगुलेशन फॉलो कर लिए हैं। इसलिए हमारा ये हक बनता है कि आप हमें बाय रोड भी शेंजन में इंटर करें, हम सिर्फ और सिर्फ फ़िज़ाई रास्ते से शेंजन में इंटर नहीं होंगे। सेम ही बयान जो है वो रोमानिया वालों ने भी दिया है। अब हुआ कुछ यूं है कि जो उन्होंने 3 शर्तें रखी थी, आपको पता है कि ऑस्ट्रिया तो पहले नहीं मान रहा था। 5 दिसंबर 2023 को इनकी मीटिंग होनी थी जब इन्होंने वोटिंग करनी थी कि रोमानिया और बल्गारिया शेंजन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन जो ऑस्ट्रिया था वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हुआ था कि हमने इसको शेंजन में इंटर नहीं होने देना। इनकी तोसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम जितने भी कंट्रीज़ हैं शेंजन के, हम सिर्फ उसको मजबूत करना चाहते हैं, उसमें इत्तेफाक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम जो सर्दी हदूद है उसको नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये जो अपडेट मैंने आपको दी है ये कल उनके जो वज़ीर आज़म हैं बल्गारिया के, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके बोला है कि हमें सिर्फ बाय एयर नहीं, हमें बाय रोड भी आप शेंजन में इंटर करें अगर करना है तो, नहीं तो हम बाय एयर सिर्फ शेंजन में इंटर होने के हक में नहीं है। हमने वो सारे काम पूरे कर लिए हैं जो आपने हमें शर्तें दी थी। अपने बॉर्डर को मजबूत करो, इनलीगल माइग्रेट को रोको, अपनी तजारत को बढ़ाओ, जो चीज़ें भी आपने कही थी हमने वो मान ली हैं। इसलिए हमारा ये राइट बनता है कि आप हमें पूरा का पूरा शेंजन में इंटर करें, हम सिर्फ फ़िज़ाई रास्ते से शेंजन में इंटर नहीं होना चाहते। आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, कि ऑस्ट्रिया तो पहले ही इनके खिलाफ था, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मान रहा था कि बल्गारिया और रोमानिया को शेंजन में इंटर किया जाए।
5 दिसंबर 2023 को इनकी मीटिंग होनी थी, जिसके अंदर अगेन ऑस्ट्रिया ने इनको वीटो कर देना था। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के सदर है उन्होंने मना कर दिया था कि हम रोमानिया और बल्गारिया का जो एजेंडा है शेंजन का, वो इस मीटिंग में नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको पता था ऑस्ट्रिया ने इनको दोबारा से वीटो कर देना है। अगर अगेन इनको ऑस्ट्रिया वीटो कर देता तो ये 2024 में भी शेंजन में इंटर ना हो पाते। ये उनका कानून है कि जितनी भी शेंजन कंट्रीज हैं, अगर वो सारे के सारे उसके हक में वोट देंगे रोमानिया और बल्गारिया के, तभी ये शेंजन जोन में इंटर हो सकता है। अगर एक मुल्क ने भी इनकी मुखालफत कर दी तो ये 2024 में भी शेंजन में इंटर नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रिया वालों ने थोड़ी सी नरमी दिखाई थी और उन्होंने 3 शर्तें रखी थी कि हमारी ये 3 शर्तें मानो, हम आपको फिजाई रास्ते से शेंजन में इंटर कर देते हैं। जिसके ऊपर रोमानिया और बल्गारिया ने कहा है कि हमें आप सिर्फ फिजाई रास्ते से नहीं, हमें आप पूरा का पूरा जो है वो शेंजन में इंटर करें। तब ये बात समझ में आती है, सिर्फ फिजाई रास्ते से हमने इसमें इंटर नहीं होना। अगर आप लोग हमें सिर्फ फिजाई रास्ते से इंटर करेंगे तो हम लोग जाके यूरोपीय यूनियन की अदालत में आपके खिलाफ केस कर देंगे कि आप लोगों ने जो हमें बातें की थी, हमने आपकी सारी बातें मान ली हैं, उसके बावजूद आप लोग हमें शेंजन में इंटर नहीं होने दे रहे। उन्होंने बोला था कि अगर आप लोग हमें शेंजन में इंटर नहीं करोगे तो हम आपकी तिजारती जो मामलात हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। हमारी कंट्री से कोई भी चीज़ यहाँ से ऑस्ट्रिया में इंटर नहीं होगी, यानी कि जो खाने पीने का सामान है या दूसरी कंट्री से आप तिजारत करते हो, आपके ट्रक यहाँ से गुजर के जाते हैं, हम उस पर पाबंदी लगा देंगे और हम अपने ओपन कर देंगे बॉर्डर बल्गारिया और रोमानिया, यानी इन दोनों के बॉर्डर ओपन होने से फिर आपको ज़्यादा नुकसान होगा। ज़्यादा इनलीगल माइग्रेट रोमानिया से बल्गारिया या बल्गारिया से रोमानिया आएंगे और वहाँ से आपकी कंट्री में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं मानते हो फिर भी, तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम यूरोपीय यूनियन की अदालत में जाएंगे, वहां आपके खिलाफ केस करेंगे कि हमने आपके जितने भी आपने हमें शर्तें रखी थी वो हमने मान ली हैं, उसके बावजूद भी ये हमें शेंजन में इंटर नहीं होने दे रहे। यानी कि अगेन इन्होंने धमकी लगा दी है कि हमें आप पूरा का पूरा शेंजन में इंटर करो तो ठीक है, अदरवाइज हम बाय एयर भी शेंजन में इंटर नहीं होने चाहते। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑस्ट्रिया वाले क्या मौकफ देते हैं या इसके बाद वो क्या रिएक्ट करते हैं, ये अभी आना बाकी है। अगर उनका कोई पेशरफ्त आएगी तो मैं लाजमी तौर पर आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि अगर ये लोग अब इस चीज़ पे अट जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने जो है लाजमी तौर पे पूरा का पूरा शेंजन में आना है, तो हो सकता है ऑस्ट्रिया इनको अगेन वीटो कर दे। यानी अभी उन्होंने वीटो से निकाला तो नहीं है, लेकिन जब इनकी 28 दिसंबर 2023 को मीटिंग होनी है, जो कि रोमानिया और बल्गारिया की शेंजन जोन में एंट्री की इन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, उसमें हो सकता है कि ऑस्ट्रिया दोबारा से इनको वीटो में कर दे, क्योंकि उन्होंने 3 शर्तें रखी थी वो इन्होंने मानी नहीं है। अगर ये उनकी शर्तें नहीं मानेंगे तो वो अपना जो मौकफ है उस पर फिर वो भी अटक जाएंगे। वो कहेंगे कि हमने भी आपको शेंजन में 2024 में इंटर नहीं होने देना। अभी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो इंडियन या बंगाली जो कि अपनी अपनी कंट्रीज़ में बैठे दुआएं कर रहे हैं कि अभी ये शेंजन में इंटर ना हो, या तो उनकी दुआओं का असर है, तो यहाँ उनकी दुआओं का असर है जो कि पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि शेंजन में इंटर हो जाए। अब देखते हैं कि कौन विन करता है, इनकी दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं या जो रोमानिया में बैठे हुए हैं भाई हमारे, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। जो भी अपडेट आएगी मैं लाजमी तौर पे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल की घड़ी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 15 दिसंबर 2023, अभी तक इनके मौकफ जो हैं वो दोनों के अलग अलग हैं। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि हम आपको बाय एयर लेंगे, और जो बल्गारिया है और रोमानिया है वो कह रहे हैं कि हमने पूरा का पूरा शेंजन में इंटर होना है, अगर आप हमें नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे। तो ये आप आज की अपडेट यही थी जो मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।